सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। उपनिषद के दो अर्थ हमने देखे। प्रथम अर्थ है कि जो संसार बीज का नाश करता है वो है उपनिषद। तो संसार बीज का नाश करने वाला ये जो क्विप प्रत्यय है वो क्विप प्रत्यय का ये अर्थ होता है। संसार बीज का नाश करने वाला जो है वो है उपनिषद। संसार बीज क्या है? अविद्या। आदि पद से कामना और कर्म दोनों लेना। अविद्या, काम, कर्म। इसका अर्थ क्या है कि देखो, कोई अगर कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मुझे समझ में आ गया, लेकिन अगर कामना निवृत्त नहीं हुई या कर्म के प्रति जो आकर्षण है, कर्म के प्रति मतलब देखो, लोगों को कर्म के प्रति आकर्षण नहीं होता, कर्म फल के प्रति आकर्षण होता है। अगर कोई कहता है कि मुझे कर्म तो नहीं करना लेकिन मुझे कर्म का फल चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है? अभी आपको वो सब चीज़ें में रुचि है तो वो सब का नाश कर देगी। उपनिषद क्या करेगी? अविद्या, कामना, कर्म सबका, मतलब मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान भी हो जाएगा, कामनाएं भी नहीं रहेगी और कर्म के प्रति, कर्म फल के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। ऐसे यह है उपनिषद पर प्रथम अर्थ। द्वितीय अर्थ किया ब्रह्म गमयति, परम ब्रह्म। जो निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म है, उस ब्रह्म की प्राप्ति कराना, ये है इस उपनिषद का प्रयोजन। परम ब्रह्म गमयति। और दोनों के लिए कठोपनिषद से उद्धरण हमने देख लिए। अब देखो आगे टीका में नीचे से दूसरी पंक्ति में, अग्नि विद्यायाम अपि अवसादनम आदाय। मिला सबको? स्वामी जी मिला? टीका में नीचे से दूसरी पंक्ति, पृष्ठ 3, तृतीय पृष्ठ पर। अग्निविद्याम, हाँ, अग्निविद्यायाम अपि अवसादनम आदाय उपनिषद शब्दस्य वृत्तिम आह। अग्निविद्या में भी, अग्निविद्या का अर्थ यहाँ है उपासना। जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी प्राप्ति अगर हो गई तो मोक्ष हो गया। समझो आपको ब्रह्म, आपने ब्रह्म को अग्नि रूप माना। जो अग्नि है वो ब्रह्म है, क्योंकि यहाँ वो नाचिकेत अग्नि का प्रसंग आएगा। नचिकेता के नाम से कोई अग्नि का प्रसंग आएगा। तो अग्नि विद्या में भी, अग्नि विद्यायाम अपि,
अवसादनम आदाय, वहाँ भी अवसादन का अर्थ करेंगे शिथिलीकरण। उपनिषद शब्द से वृत्तिम आह, उपनिषद शब्द की व्याख्या। अग्नि विद्या से आप ले लो सगुण ब्रह्म, किसी एक प्रतीक को लेके वहाँ ब्रह्म का दर्शन करना। तो जैसे अभी हम शिव जी की उपासना करते हैं या गंगा जी, हिमालय, ऐसे कि यही ब्रह्म है, यही शिव जी है, यही चैतन्य स्वरूप है। ऐसे अग्नि में भी अगर किसी ने ये किया तो क्या होगा, उसको यहाँ बताते हैं भाष्य में। देखो ऊपर से नीचे से द्वितीय पंक्ति में, कल जब यहाँ छोड़ा था वहाँ से, लोकादिर ब्रह्मजज्ञो यो अग्निस, नीचे से दूसरी पंक्ति, लोकादिर ब्रह्मजज्ञो यो अग्निस तद विषयायाः विद्यायाः द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमानायाः। लोकादिः ब्रह्मजज्ञः, लोकादिः 5 नंबर टिप्पणी देखो। अच्छा, उसमें तो कुछ दिया नहीं है, केवल मंत्र का ही दिया है। टीका में दिया है लोकादि का अर्थ। लोकादिः, टीका में देखो, भूरादि लोकानाम आदि ही, लोकादि का अर्थ कर दिया भूहु आदि लोकानाम आदि। ये भूहु भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ये जो लोक है उसके पहले जिसकी उत्पत्ति हुई थी, लोक की उत्पत्ति के पहले जिसकी उत्पत्ति हुई थी, कौन था वो? प्रथमजः ब्रह्मणो जातः ब्रह्मजः। ब्रह्मणः का अर्थ किया हिरण्यगर्भादि, 9 नंबर टिप्पणी में, हिरण्यगर्भादि इत्यर्थः। हिरण्यगर्भ से जो उत्पन्न हुआ है, हिरण्यगर्भ से किसकी उत्पत्ति होती है? विराट की। हिरण्यगर्भ से उत्पत्ति होती है विराट की। तो प्रथमजः ब्रह्मणः जातः ब्रह्मजः, जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, स एव जानाति इति ज्ञः। तो इसकी व्युत्पत्ति कैसे की? ब्रह्मणः जातः ब्रह्मजः स एव जानाति इति ज्ञः। तो ब्रह्मजः च असौ जानाति इति ज्ञः, ब्रह्मजश्च असौ ज्ञश्च इति ब्रह्मजज्ञः। जो ब्रह्मजः भी है और ज्ञः भी है, मतलब जो हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ है और जो सबको जानता है, विराट। तो ये जो विराट है वो है अग्नि। लोकादि ही ब्रह्मजज्ञो यो अग्नि ही, भाष्य में देखो। तद विषयायाः विद्यायाः, उस विराट विषय की जो विद्या है, अग्नि रूप में अग्नि है विराट, उसकी जो विद्या है, मतलब आप ले लो सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म की जो विद्या है कि भगवान की हम अगर निष्ठा से साधना करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, तद विषयायाः विद्याः द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमाना है, जिसको नचिकेता ने द्वितीय वर के रूप में मांगा था। प्रार्थ्यमाना का अर्थ है कि जिसकी प्रार्थना की थी नचिकेता ने कि मुझे ये अग्नि के बारे में ज्ञान दो, मतलब विराट क्या है उसका ज्ञान दो। तो द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमानायाः विद्यायाः, उसका फल क्या है? स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन, स्वर्गलोक फल की प्राप्ति ये उसका हेतु है, हेतुत्वेन। तो उसकी प्राप्ति से क्या होगा? गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौनः पुण्येन प्रवृत्तस्य अवसादयितृत्वेन शैथिल्य आपादनेन धात्वर्थ योगात् अग्निविद्यापि उपनिषद इति उच्यते। अग्निविद्या से
सगुण ब्रह्म विद्या, सगुण ब्रह्म विद्या को भी उपनिषद कहा जाता है, ऐसे भगवान भाष्यकार ने लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंद, वृंद मतलब समूह, ये जो समूह है गर्भवास, गर्भ में जन्म लेना, मतलब अभी पुनर्जन्म जब होता है जीव का तो गर्भ में पहले जाएगा, हाँ, फिर जन्म, फिर जरा, जन्म और जरा के बीच में तो बहुत कुछ होता है, जन्म और जरा के बीच में तो बहुत कुछ, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। बचपन से ही ये वो झगड़े, राग द्वेष बहुत होता है और रोग आदि होते हैं। फिर जरा आते आते तो बहुत समय लगता है। जरादि उपद्रव, ये सारे के सारे क्या हैं? उपद्रव है। उपद्रव मतलब ये समस्याएं हैं, आपत्तियां हैं, ये आपको शांति से बैठने नहीं देंगी, इसको कहते हैं उपद्रव। जैसे समझो कमरे में एक मच्छर आ गया, वो शांति से बैठने नहीं देगा, वो यहाँ काटेगा वहाँ काटेगा। आप चुपचाप बैठ के आंख बंद करके ध्यान करो तो आ जाएगा वो, इसको कहते हैं उपद्रव। तो ऐसे समझो 25-30 मच्छर एक छोटे कमरे में आ गए तो क्या होगा? आपको ही बाहर पड़ेगा। गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य और लोकांतरे पौनः पुण्य न प्रवृत्तस्य, एक लोक से दूसरे लोक में बार बार जो प्रवृत्ति कराने वाली है हमारी कामनाएं और कर्म, कामना के कारण क्या होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। स्वामी जी को तो अभी अनुभव हो गया है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूम फिर के फिर कहते यही ठीक है। तो ऐसे कामना के कारण या जो भी प्रारब्ध हो आपको कहीं ना कहीं ले जाता है कर्म। तो ये सब चीज़ें जो है वो शांति से बैठ के अध्ययन नहीं करने देगी, साधना नहीं करने देगी। तो इन सब का अवसादयितृत्वेन शैथिल्य आपादनेन, इन सब का ये विद्या क्या करेगी, उसको शिथिल कर देगी। शिथिल मतलब समझो आपने कुछ एकदम कस के बांध के रखा है, तो जो जैसे बांध के रखा है ना तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन वो बंधन शिथिल हो गया तो आपको अभी पता है कि अभी आप कुछ अपना जो ध्येय है वो ध्येय के लिए प्रयोजन सिद्धि के लिए आप प्रयास कर सकते हो, प्रयत्न कर सकते हो। तो ये जो कर्म और कामनाएं हैं ना, अगर वो ये बहुत होती हैं आपको कुछ करने नहीं देंगी। तो यहाँ उपनिषद अर्थ क्या दिया कि अवसादयितृत्वेन शैथिल्य आपादनेन धात्वर्थ योगात्, धातु का अर्थ सद धातु का जो अर्थ है शद्र का अवसादन अर्थ, उस अर्थ के अवसादन योग से अग्नि विद्या को भी उपनिषद कहा जाता है। अग्नि विद्या अपि उपनिषद इति उच्यते। तथा च वक्ष्यति स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते इत्यादि। जो स्वर्गलोक में जाते हैं वो भी आपेक्षिक अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। ये कठोपनिषद का ही मंत्र है 1:1-13। तो इसमें देखो, इसमें समझना क्या है, इसको समझ लो। समझो कोई बिल्कुल अच्छा साधन चतुष्टय संपन्न, विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति मुमुक्षुत्व वाला अधिकारी है, और इसके साथ उनको संन्यास भी है, कर्म की इच्छा नहीं है, ठीक ठीक अध्ययन भी हो सकता है, गुरु के सानिध्य में है, उनको तो मोक्ष हो ही जाएगा।
लेकिन समझो कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसके साधन चतुष्टय में कमी है, वैराग्य कम है, सोचने की जो क्षमता होती है, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, थोड़ी बुद्धि कम है। कोई पूछेगा ऐसे विद्यार्थी उपनिषद पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे विद्यार्थी को उपनिषद अध्ययन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपने कहा इसका अधिकारी कौन है, साधन चतुष्टय संपन्न। तो अगर कम अधिकार वाला कोई है तो अध्ययन करे कि ना करे, तो यहाँ उपनिषद कहता है कि उनको भी करने का अधिकार है और उनको फल मिलेगा। अगर मोक्ष नहीं भी मिला, मतलब ऐसे थोड़ी कम साधना है तो कम से कम उनको स्वर्ग आदि सुख मिलेगा एक, और दूसरा अगर मनुष्य लोक में ही रहते हैं ना हम तो बार बार तुरंत 80 साल में फिर से वापस यहाँ से जाके फिर वापस, तो स्वर्ग आदि में क्या है, लंबे समय तक आप रहोगे, सुख मिलेगा एक जगह। तो बार बार ये गर्भ का जो दुख है वो उनको नहीं झेलना पड़ेगा। और अगर वैराग्य धीरे धीरे बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, चिंतन शक्ति बढ़ती है, तो फिर 2-3 जन्म में जैसे उनकी साधना है उनको मोक्ष मिल जाएगा। तो अगर श्रेष्ठ अधिकारी है तो तुरंत हो जाएगा फल, और अगर नहीं भी है, मध्यम अधिकारी है, तो भी उनको कुछ फल अवश्य मिलेगा। ऐसे यहाँ दे दिया। तो स्वर्गलोक का इसलिए कहा, जो स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक का अमृतत्व भी उनको प्राप्त है, मतलब ब्रह्म का अमृतत्व प्राप्त न भी हो तो भी कुछ हद तक तो इनको शांति मिलेगी। ऐसे अब ये जो उपनिषद शब्द है ना, इसके और भी अर्थ, मतलब इसी के अलग प्रकार से अर्थ किए हैं। जैसे भगवान भाष्यकार ने श्लोक एक दिया है उपनिषद का, सदेरूपनिपूर्वस्य क्विपि चोपनिषद भवेत। सदेहे सद धातु है, उप और नि ये पूर्व उपसर्ग हो गए। सदेरूपनिपूर्वस्य, सदेहे उप नि पूर्वस्य, और क्विप प्रत्यय लगाने से उपनिषद बन जाएगा। मंदीकरण भावाच्य, वो क्या कहेगा, ये जो कर्म का जो संसरण वगैरह कर्म के कारण होता है वो मंद कर देगा, और गर्भादेह शातनात्, और नहीं तो फिर गर्भवास ही नहीं हो, मतलब पुनर्जन्म न हो, मोक्ष, या तो बिल्कुल निवृत्ति अगर उत्तम अधिकारी है तो, और नहीं तो कुछ हद तक तो कम हो ही जाएगा, ये सब आना जाना संसरणम इत्यादि। और सुरेश्वराचार्य जी ने एक श्लोक किया है इसके ऊपर, उपनिषद का अर्थ, उपनियमम आत्मानम ब्रह्मापास्तम द्वयम यतः निहंत्य विद्याम तज्जंच तस्माद उपनिषद भवेत। ये सुरेश्वराचार्य जी ने बृहदारण्यक वार्तिक में उपनिषद का अर्थ दिया है। ऐसा उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, आत्मा को ब्रह्म के पास ले जाना। इमम आत्मानम उपनियम, उपनियम मतलब इसको ले जाना, कहाँ, ब्रह्म के पास। ब्रह्म कौन सा, कैसा है, अपास्तम द्वयम, जिसमें द्वैत नहीं है, ऐसा अद्वैत ब्रह्म के पास जीव को बताए कि भाई तुम तो अद्वैत ब्रह्म हो, ऐसे। और अविद्या और अविद्या कार्य जो है, निहंति अविद्याम तज्जंच तस्माद उपनिषद भवेत। अविद्या और अविद्या कार्य का नाश करने से ही इसको उपनिषद कहा गया है, तस्माद उपनिषद भवेत। अब यहाँ एक प्रश्न है, पूर्व पक्षी प्रश्न उठाते हैं, ननु उपनिषद शब्देन अध्येतारो ग्रंथमपि अभिलपन्ति।
उपनिषद शब्द के द्वारा अध्येतारः, अध्येतारः मतलब जो पढ़ाते हैं ना, ग्रंथ पढ़ाते हैं, उसको कहते हैं अध्येतृ। अध्येतृ का बहुवचन हो जाएगा अध्येतारः। अध्येता, अध्येतारः, अध्येतारः ऐसे। अध्येता, अध्येतारौ, अध्येतारः, बहुवचन है। तो जो ग्रंथ पढ़ाने वाले हैं वो भी उपनिषद शब्द से ग्रंथ का ही निर्देश करते हैं। वो तो क्या, वो उपनिषद शब्द का अर्थ विद्या नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि उपनिषद का अर्थ है विद्या। जैसे मैं कहूँगा आप कठोपनिषद लाओ मुझे दो, तो आप क्या दोगे? पुस्तक दोगे। ब्रह्म विद्या थोड़ी आप सोचते हो। तो सामान्य अर्थ लोग क्या, अभी आप समझो स्टोर में जाओगे, उनको कहोगे 3 कठोपनिषद लाओ, तो क्या करते हैं? वो 3 पुस्तक दे देंगे। वो 3 उपनिषद ब्रह्म विद्या ऐसे थोड़ी वो सोचते हैं। ग्रंथम अपि अभिलपन्ति उपनिषदम अधीमहे। वो क्या कहते हैं? उपनिषद हम पढ़ते हैं। उपनिषद अध्यापयाम मतलब अध्यापयामः, हम उपनिषद पढ़ाते हैं। तो कोई कहेगा हम उपनिषद पढ़ते हैं मतलब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, और कोई पढ़ा रहा है मतलब वो ग्रंथ पढ़ा रहा है। ऐसे सामान्य प्रयोग होता है। इति च एवं नैष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है। अविद्यादि नैष दोषो, यहाँ वाक्य पूरा एक साथ में क्या है? अविद्यादि संसार हेतु विशरणादेः सदी धात्वर्थस्य ग्रंथमात्रे असंभवात् विद्यायां च संभवात्। अविद्यादि संसार हेतु जो है, अविद्या काम कर्म, ये क्या है? संसार का हेतु है। संसरण का निमित्त क्या है? अविद्या। देखो इसको भी थोड़ा समझ लो। अविद्या क्या है? मैं अपने आप को ब्रह्म नहीं जानता। ब्रह्म मतलब अपरिच्छिन्न, सब कुछ मैं हूँ ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं केवल एक व्यक्ति हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ ऐसा। तो अब मुझे क्या इच्छा होगी कि मुझे यहाँ से सुख मिलेगा, वहाँ से सुख मिलेगा, ऐसे। तो ये है कामना। फिर वो कामना की पूर्ति के लिए कर्म होगा। तो अविद्यादि संसार हेतु, ये जो संसार का हेतु है, विशरणादेः सदी धात्वर्थस्य, धातु का जो अर्थ है सद धातु का, सदी, जब धातु को वाक्य में प्रयोग करना है ना, तो उसको सप्तमी में रखते हैं। जैसे सद धातु, उसको वाक्य में कहेंगे सदी धातु। गम धातु है तो उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे कैसे? गमी, गमी, गमी धातु। गमी धातु मतलब गम धातु, ऐसे। तो यहाँ सदी धात्वर्थस्य, सद धातु का जो अर्थ है गमन, हाँ, गमनम। सदी धात्वर्थस्य ग्रंथमात्रे असंभवात्, ग्रंथमात्र में संभव नहीं होने से केवल ग्रंथ जो है वो संसार का हेतु नाश करेगा। पुस्तक जो है, समझो, इससे अविद्या नाश हो जाएगी। तो केवल पुस्तक खरीद करके और रख दो बस, और रोज पूजा करो, तो उससे संसार का नाश नहीं होगा। संसार का नाश कब कब होगा? जो ये ज्ञान बुद्धि में प्रकट हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे। तो ज्ञान जब बुद्धि में प्रकट होगा तब वो संसार का नाश करेगा, तब तक नाश नहीं करेगा। इसलिए ग्रंथ मात्र में संभव नहीं होने से और विद्या मात्र में संभव है, विद्यायाम च संभवात्,
तो इसलिए मुख्य अर्थ उपनिषद का क्या है? विद्या। और ग्रंथ जो है वो गौण है। देखो, ग्रंथस्यापि तादर्थ्येन तत्शब्दत्व उपपत्ते है। ग्रंथ जो है उस अर्थ वाला होने से, तादर्थ्येन, तादर्थ्य मतलब ग्रंथ भी विद्या प्रकट करने का निमित्त वाला होने से ग्रंथ में भी उपनिषद शब्द का प्रयोग हो सकता है। जैसे दृष्टांत दिया आयुर्वै घृतम इत्यादिवत। आयु जो है वो क्या है? घृतम। घृतम मतलब घी। घी ही आपकी आयु है। मतलब जब तक घी है तब तक जीवन है। ऐसे तो अभी समझो एक दिन किसी ने घी नहीं खाया तो आयु का नाश थोड़ी होता है। ये तो कहने के लिए है कि घी जो है वो आयु का निमित्त बनता है। इसी प्रकार ग्रंथ जो है वो विद्या का निमित्त बनेगा। तो इसलिए ग्रंथ को भी गौण रूप से विद्या शब्द कहा जाएगा, वो दिया है। तस्मात् विद्यायाम मुख्यया वृत्त्या उपनिषद शब्दो वर्तते। इसलिए मुख्य वृत्ति से उपनिषद शब्द की मुख्य वृत्ति कहाँ होगी? विद्या में। विद्यायाम मुख्यया वृत्त्या उपनिषद शब्दो वर्तते। ग्रंथे तु भक्त्या इति। और ग्रंथ में भक्त्या, यहाँ भक्ति का अर्थ लेना है उपचारेण। देखो टीका में दिया है ग्रंथे तु, प्रथम पंक्ति में देखो उसी पृष्ठ पर, भक्त्या इति उपचारेण उपनिषद शब्द प्रयोग इत्यर्थ मिला। तो भक्ति से क्या लेना? उपचार। उपचार मतलब गौण अर्थ। तो उपनिषद का मुख्य अर्थ क्या हो गया? विद्या। और गौण अर्थ क्या हो गया? ग्रंथ। मुख्य अर्थ है विद्या, गौण अर्थ है ग्रंथ। और उपनिषद के 3 अर्थ बताए, विशरण, गति, अवसादन। विशरण का अर्थ है अविद्या काम कर्म का नाश करना। गति अर्थ है ब्रह्म की प्राप्ति। अवसादन अर्थ है कर्म का बंधन जो है उसको शिथिल करना। कर्म कामना जो वासनाएं हैं कम हो जाएगी। वैसे भी संसार में बहुत सारी चीज़ें हम सीखते रहते हैं, विवेक होते रहता है धीरे धीरे। और उपनिषद का अध्ययन भी अगर करते रहते हैं तो फिर संसार का जोर कम हो जाता है। भाष्य में देखो, टीका में देखो पहले, उपनिषद शब्द प्रयोग इत्यर्थ। उपनिषद शब्द निर्वचनेन सिद्धम अर्थम आह। इस प्रकार उपनिषद शब्द का निर्वचन हो गया। निर्वचन मतलब उसकी व्याख्या हो गई। उपनिषद शब्द क्या है उसकी व्याख्या कर दी। उपनिषद शब्द निर्वचनेन सिद्धम अर्थम, उससे अर्थ क्या सिद्ध हुआ वो बताते हैं। भाष्य में देखो, एवं उपनिषद शब्द निर्वचनेनैव विशिष्टो अधिकारी विद्यायाम उक्तः। उपनिषद शब्द निर्वचन के द्वारा मतलब उपनिषद शब्द की व्याख्या करने से जो विशिष्ट अधिकारी विद्या में, मतलब सभी लोगों को एक समान लाभ नहीं होता। उपनिषद अध्ययन करने से किसी को अधिक लाभ होता है, किसी को कम। तो उसका कारण क्या है? अधिकार। जो ज़्यादा अधिकार वाला है उसको ज़्यादा लाभ होगा, जो कम अधिकार वाला है उसको कम लाभ होगा। ये सामान्य है। तो कभी कभी क्या लगता है, देखो किसी को क्या लगता है कि ये गुरु उनको ज़्यादा पढ़ा रहे हैं इसलिए वो देखो कितने खुश हैं और मैं देखो कैसे दुखी हूँ, मतलब ये गुरु हमको नहीं पढ़ा रहे हैं। मुख्य क्या है? आप में साधन चतुष्टय की कमी है। वहाँ साधन चतुष्टय है तो उनको लाभ होगा, आप में साधन चतुष्टय नहीं है। तो जहाँ
अधिकार कम है वहाँ ब्रह्म विद्या प्रकट ही नहीं होगी। तो कोई ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि दोष कहाँ है, गुरु में दोष है, गुरु ऐसे हैं, गुरु वैसे हैं। इसलिए शांति मंत्र में पहले ही किया, माँ विद्वेषा वहै, गुरु से द्वेष नहीं करो। लेकिन होता है ऐसा क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि समस्या उनके कारण है, किसी और के कारण। किसी और के कारण नहीं है, आपका अधिकार कम है, इसलिए ब्रह्म विद्या वहाँ प्रकट नहीं हो रही। यहाँ तक रखते हैं, फिर विषय प्रयोजन और संबंध उसको अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।